IMF क्या है, IMF क्यों है और इसके पास पैसा कहाँ से आया। और अगर आज कोई मुल्क बहुत गरीब हो जाता है, उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो सीधा IMF के पास जाता है। इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसका मकसद क्या है, IMF है क्यों। देखें, इसका जो मकसद है वो एक पुरानी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 1929 में अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और उसके साथ जितने भी दूसरे ममालिक जुड़े हुए थे उनकी इकॉनमी भी, उनकी स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तो फिर ये हुआ, अमेरिका में प्रोडक्शन 46% गिर गई, होल सेल 32% गिर और बेरोज़गारी जो है वो 600% बढ़ गई। इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ और इसके बाद 44 ममालिक इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने मीटिंग की और वो सारे बैठे एक साथ और उन्होंने फैसला किया कि इसका क्या हल निकाला जाए। अगर किसी भी वक्त किसी मुल्क के साथ भी ऐसा हुआ तो फिर इस चीज़ से निकालने के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो उसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक का वजूद में आया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों एक ही तरह के काम करते हैं। IMF का सबसे बड़ा मकसद ये था कि दुनिया के ममालिक की जो इकॉनमी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उनकी तिजारत को बेहतर बनाया जाए और नए नए तरीके बताए जाएं कि किस तरह से इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी एक मुल्क की जब मैशत कमज़ोर होती है या कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मुल्क गरीब हो जाता है, तो उसके साथ जो दूसरे ममालिक जुड़े होते हैं, जो लेन देन करते हैं, उनकी इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगता है। अगर किसी मुल्क की भी आज इकॉनमी बैठ जाए बिल्कुल ही, तो बाकी जो साथ उसके मुल्क थे जो उनसे लेन देन करते थे उनको भी बहुत नुकसान होगा, उनकी इकॉनमी को। आगे उनके साथ जो जुड़े होंगे ममालिक उनको भी नुकसान होगा। तो ये बहुत एक लंबा सिस्टम चल पड़ता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को फिर नुकसान होता है। इस वजह से IMF का इदारा बनाया गया जिसकी वजह से दूसरों को वो हेल्प करेगा उस वक्त जब मुल्क बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब हो। तो IMF उनको बचाता है, बहुत सारे हेल्प करता है उनकी। अच्छा, अब सवाल ये है कि IMF के पास पैसा कहाँ से आता है। उसके पास अपना कोई पैसा नहीं होता। IMF एक इदारा है और इसको 44 जो ममालिक हैं, जो कंट्री हैं, वो पैसा देते हैं। तो ये फिर आगे उन ममालिक को पैसा देता है जिनको ज़रूरत होती है, तो उनसे फिर ये सूद समेत वापस लेता है और फिर आगे वो उनको वापस कर देता है जिन ममालिक ने IMF को पैसा दिया होता है। ये फिर IMF उन ममालिक को सूद के साथ पैसा वापस कर देता है, उनको भी आगे प्रॉफिट मिलता है, फ़ायदा होता है। तो जो जितना ज़्यादा मुल्क IMF के पास पैसा रखता है उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब अमेरिका जो है, अमेरिका ने 17% अपना हिस्सा IMF में पैसा रखा हुआ है, तो वो लेता भी फिर ज़्यादा है। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि IMF जो है वो दूसरे ममालिक को संभाल सकें, एक वक्ती तौर पे उनको स्टेबल रखे कंट्री को और उनकी हेल्प कर सके। बाकी ये है कि फिर सूद समेत उन्हें वापस भी पैसा दिया जाता है।